भाग दो और इसकी जांच करो, भाग दो और इसकी जांच करो। जैसे भाग आप देते हैं, भाग तो बतलाए थे कि बराबर बराबर हिस्सा बांट देते हैं। अगर जो जिसमें बराबर बराबर हिस्सा नहीं लगता है उसको क्या करते हैं, शेषफल के रूप में लिख देते हैं। लेकिन भाग जब हम देते हैं तो हमारा भाग सही बना है कि नहीं, हम इसकी जांच कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे बोलिए कितना में कितना से भाग दे, कोई बोलो, बोलो ना। 15 से 3 में। 3 से 15 में, अच्छा ठीक है, 3 से 15 में लगेगा। 15 में अगर 3 से भाग दे, ठीक है, तो यहाँ 3 को क्या कहते हैं मालूम है? 3 से ना भाग देंगे 15 में तो 3 को क्या बोलते हैं? भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक, यानी भाग देने वाला। भाजक का मतलब क्या होता है? भाग देने वाला। भाग देने वाला। और 3 से 15 में भाग लगेगा तो जिसमें भाग लगेगा इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। बहुत अच्छा, इसको बोलते हैं भाज्य। हो गया। और जो आप मर्तबे कहते हैं, जैसे 3 से 15 में भाग देंगे तो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं ना, तो 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 15 से ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, या 15 होना चाहिए, लेकिन 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 का पहाड़ा जब पढ़िएगा तो पढ़ते पढ़ते जब जाइएगा तो 3 पचे 15, 5 हो जाएगा यहाँ है, तो 3 पचे 15 और 15 यहाँ लिख कर घटा लेते हैं, यहाँ घटाव का चिन्ह दे देंगे। अब घटाइएगा तो क्या बचेगा? 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ अब जो 5 यहाँ जो आया है मर्तबे जिसको आप कहते हैं, इसको कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। किसको किसको भागफल कहेगा? जो भाग देने पर बचा है। नहीं, भागफल किसको कहेगा? ये 5 क्या कहलाएगा? भागफल। भागफल। ये हो गया भागफल। क्या हो गया? भागफल। आ यहाँ जो 0 बचा है इसको क्या कहेगा? शेषफल। शेषफल। इसको शेषफल बोलते हैं, शेषफल या शेष बोलते हैं, शेषफल या शेष बोलते हैं। अब हम भाग दिए हैं 3 से 15 में, 5 मर्तबे गया है ना, यानी भागफल 5 आ गया, शेषफल 0 आ गया। अब जो हम भाग बनाए हैं, भाग दिए हैं, यह सही है कि नहीं, इसकी हम कैसे जांच करेंगे? जब हम जांच कर लेंगे और जांच में आ जाएगा कि नहीं हमारा भाग तो सही है, नहीं, तो अब जांच के लिए क्या करते हैं देख लीजिए। यहाँ जांच का फॉर्मूला है कि भाज्य बराबर भाजक गुना, बोलो क्या होता है? भाजक गुना भागफल। बहुत अच्छा, भागफल जोड़ शेषफल, जोड़ शेषफल, यही ना फॉर्मूला है, सूत्र है। अब भाज्य कितना है? 3। नहीं, भाज्य तो ये है बीच वाला ना है, ये 15। तो 15 बराबर भाजक कितना है? 5। भाजक देखो ना, यहाँ भाजक ये ना है, भाजक 3 है, तो 3 गुना भागफल कितना है? 5 जोड़ शेषफल कितना है? 0। हो गया। तो अब 3 में 5 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 15। 15 में 0 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 15। तो इधर 15 बराबर 15 हो गया जी। तो 15 बराबर 15 हो गया। इसका मतलब है हम जो भाग दिए हैं वह मेरा सही है। दूसरा एक और चीज देख लीजिए, 27 में 8 से भाग देना है, 27 भागा 8। ठीक है, 27 में किससे भाग करना है? 8 से भाग करना है। तो 27 यहाँ लिख देंगे, भाग करेंगे कितना से? 8 से। अब 8 क्या कहलाता है? भाजक। अब तो समझ में आ रहा है, ये भाजक हो गया और ये भाज्य हो गया। हाँ, ये भाज्य हो गया, समझ में आ रहा है। तो अब 8 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 27 से ऊपर नहीं होना चाहिए, या तो 27 तक आना चाहिए, 27 के बराबर हो जाए, 27 हो जाए, या 27 से कम हो जाए। तो 8 का पहाड़ा पढ़िए तो
कहाँ तक पढ़िएगा से 27 हो जाए आ न तो 27 से कम हो जाए, 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पढ़ो तो 8 तीर का 24। तो यहाँ 3 मर्तबे यानी भागफल कितना आ गया 3। इसको मर्तबे को क्या कहते हैं भागफल। तो 3 भागफल हो गया। 8 का पहाड़ा 3 तक पढ़े हैं तो कितना आ गया है 24। तो यहाँ 24 लिख कर क्या करते हैं हम घटा लेते हैं। तो अब घटा लीजिए, 7 में से 4 गया 7 में से 4 गया 3 और 2 में से 2 गया 0, यानी यहाँ क्रॉस का चिन्ह भी लगा देते हैं। तो अब देखिए ये 8 क्या है 8 भाजक, आई 3 क्या है भागफल और 27 क्या हो गया भाज्य। अब तो हम भाग बना दिए, अब इसकी यदि जांच करना होगा तो हम इसकी जांच कर लेते हैं। तो जांच करने में क्या होता है, जांच में हम फिर लिखेंगे क्या भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल जोड़ शेषफल। भाज्य कितना है इसमें 27, तो 27 बराबर भाजक कितना है 8 गुना भागफल कितना है 3। तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो 3 8 गुना 3 जोड़ शेषफल कितना है 3। अब देखिए तो 8 में 3 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 24 और 24 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो 27 बराबर 27 आ गया। तो 27 के बराबर 27 आ गया। इसका मतलब है हम जो भाग बनाए हैं भाग दिए हैं वह सही है, वह सही है। तो अब तब भाजक अथी भाग की जांच कर लेगा कर लेगा। जैसे एक अब तुम लोग बोलो, हम लिखते हैं 37 में 8 से भाग करना है। तो 8 क्या होगा हम पूछेंगे, आपको बताना है। भाजक कितना है इसमें 8, हाँ भाजक है 8, भाज कितना है इसमें 37। ठीक है, अब 8 से भाग करेंगे तब 8 का पहाड़ा कितना तक पढ़ेंगे 4 बार। आप 5 बार पढ़ सकते हैं कि नहीं नहीं क्यों 5 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 8 पचे 40 हो जाएगा। तो 4 बार पढ़ेंगे, 8 चौका 32। अब घटा दीजिए, 7 में से 2 घटा 5 और 3 में से 3 घटा 0 हो गया। तो अभी 5 क्या हो गया शेषफल। तो लिखेंगे शेषफल बराबर कितना हो गया 5। अब इसकी जांच कर लेते हैं हम। तो सूत्र क्या है भाज्य बराबर भाजक गुना क्या होता है भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, अब देखिए भाज्य कितना है 37 बराबर भाजक कितना है 8 गुना भागफल कितना है भागफल 4। बहुत अच्छा, 4 जोड़ शेषफल कितना है 5। तब 8 चौका 32 5 37। तो 37 बराबर 37 आ गया। इसका मतलब हम जो भाग दिए हैं वह सही है।